वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में पहुंची तो देखती हूँ बाबा कहीं से चक्कर लगा करके आ रहे थे वतन में। तो मैंने बाबा को कहा, तो बाबा कहने लगे, बच्ची आज विशेष शिव बाप की आराधना का समय, सावन का मास शुरू हो रहा है, इसलिए बाबा भक्त बच्चों के पास चक्कर लगाने के लिए निकल गए। बाबा ने कहा कि बच्ची, भक्ति में तो शिव बाबा के ऊपर इतना जल लोटा दूध का, पानी का चढ़ाते हैं और कोई भी देवी देवताओं के ऊपर इतना जल पानी नहीं चढ़ाते। बाबा बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए सुना रहे हैं। बाबा ने कहा कि इसलिए भक्ति में भी शिव बाबा के ऊपर कभी कपड़ा पहनाते नहीं देखा है, क्योंकि जितना जल डालना है, जितना दूध पानी डालना है, उतना भक्त बच्चे डालते रहते हैं। पर कोई भी, चाहे राधे कृष्ण हो, चाहे लक्ष्मी नारायण का हो, चाहे राम सीता का हो, कोई भी देवी देवताओं के ऊपर इस प्रकार पानी जल नहीं डालते। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, इसका अर्थ मालूम है? तो मैंने बाबा को कहा, इसका अर्थ तो आप ही बतलाएंगे। तो बाबा ने कहा कि भक्ति में शिव बाबा के अनेक नाम लेते हैं। पाप काटने वाला मुक्तेश्वर कहते हैं, अनेक बहुत नाम हैं। तो बाबा ने कहा, इसलिए भक्ति में भी शिव बाबा के ऊपर अख का फूल, जिसमें कांटे और कोई खुशबू नहीं होती। तो बाबा ने कहा कि इसलिए शिव बाबा के पास जो भी बच्चे आते हैं, हर एक में अपनी विशेषता जरूर है, पर जब विशेषता नहीं समझते हैं तो बाबा के घर में, बाबा के दर पर बच्चे आते हैं तो शिव भोला बाप क्या करता है, हर एक आत्माओं को, हर एक बच्चों को बाबा ने कहा कुछ ना कुछ देकर भरपूर कर देता है। बाबा ने कहा बाप सागर है ना, देवताओं को कभी सागर नहीं कहा गया है, शिव बाप को सागर कहते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए भक्ति में कई तरह से कई रिवाज चली आती है, पर बाबा ने कहा ये भी एक बड़ी विशेषता है। देवताओं की पूजा भक्ति 1-2 दिन करेंगे, पर शिव बाबा की 1 मास पूजा होती है और बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, भक्ति भाव से बाबा ने कहा भगत बच्चे करते हैं। बाबा के बच्चे तो याद करते ही हैं, पर भगत बच्चे भी बहुत ही भक्ति में बाप की आराधना, भक्ति पूजा पाठ करते हैं। तो आज बाबा ने इतना संदेश सुनाया। फिर बाबा को विशेष टीचर्स बहनों की भी याद दी। मैंने कहा बाबा भट्टी में बहनें आई हैं, तो बाबा ने कहा कि भट्टी में किसको पकाया जाता है? बाबा ने कहा ईंट भट्टी में पकती है और कोई ईंट एकदम पककर तैयार होके निकलती है, कोई कच्ची होती, कमजोर होती है तो पकने में टूट जाती है। तो बाबा ने कहा निमित्त टीचर्स बहनें, बाबा की बच्चियां, हम जिनसे साथी, बाबा ने कहा मास्टर गुरु हैं,
तो बाबा ने कहा उसी प्रकार जिस प्रकार ईंट पक के निकलती है, तो बच्चियां बाबा के घर में आई हैं, अपने आप को बहुत भरपूर शक्तिशाली बनाकर, बाबा ने कहा मजबूत बनाकर के जाना है। ऐसी बाबा के घर से, इस भट्टी से बच्चियां पक के जाएं, जो औरों को भी उसी प्रकार की प्रेरणा दे सके। इतना बाबा ने संदेश दिया। बाबा के आगे सन्मुख भोग रखा था, तो आज विशेष प्रेम बहन के निमित्त, माता जी के निमित्त भोग था। वह भी बाबा ने बड़े प्रेम से मर्ज किया और फिर बाबा ने उन्हें वतन में मर्ज करने के बाद बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया। और फिर बाबा ने सभी को, आप सभी भाई बहनों को भी, विशेष टीचर्स को भी बहुत बहुत दिल की याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार लेके नीचे पहुंच गए। ओम शांति।